नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, आज मैं आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है स्टैटिक जीके लेके आया हूं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण स्टैटिक जीके करवाऊंगा जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर SSC GD के एग्ज़ाम के लिए। वैसे स्टैटिक जीके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन SSC GD में इसका वेटेज ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे आने वाले एग्जाम जैसे SSC GD, RPF कांस्टेबल, रेलवे NTPC, ग्रुप डी, BPSC और सभी एग्जाम के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका संपूर्ण स्टैटिक जीके क्विक रिवीजन हो जाएगा। साथियों, मैंने इस क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। सबसे पहले हम लोग भारत का परिचय देखेंगे। भारत की अवस्थिति। भारत, जैसा आप सबको पता है, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की आकृति कैसी है तो चतुष्कोणीय आकृति है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश आपको याद रखना है। सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर पे हमारा भारत आता है। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। यह जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार बताई गई है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। क्षेत्रफल में भारत का 2.4 है और जनसंख्या में भारत 17.5। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भारत में भील जनजाति है। भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार हम लोग पढ़ेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। अगर भारत की लंबाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण में भारत की कुल लंबाई 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर। ये आंकड़ा डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी बिंदु। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता या इसे गुहार मोता के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। इसमें अंतर ये है, ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है और ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है। आगे दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी की बात करेंगे तो 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई भारत की 15,200 किलोमीटर है टोटल लंबाई। मुख्य भूमि सीमा के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तट की संपूर्ण लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि भारत का मानक समय कितने डिग्री पर निर्धारित किया गया है। तो राइट आंसर होगा 82.5 डिग्री।
आपको बताना है भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको इन राज्यों का नाम भी याद रखना है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर आपको बताना है। तो यह 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और राज्यों की कुल संख्या भारत में वर्तमान में 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य भारत में उत्तर प्रदेश, यह कुल 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। वैश्विक जल सीमा का निर्धारण 12 समुद्री मील तक रहता है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 किलोमीटर या 1.8 किलोमीटर। मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। आपको इन राज्यों का नाम भी याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है भारत में? तो गोवा। भारत का गोवा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। न्यूनतम नगरीकृत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य आपका हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मासिनराम, जो कि आपका मेघालय में स्थित है। न्यूनतम वर्षा आपका लेह लद्दाख में होता है, यहाँ पे केवल 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय हैं, 2 जलीय हैं। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश आपको नाम ध्यान में रखना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। जलीय सीमा वाले 2 देश श्रीलंका और मालदीव हैं। जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 3। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान के साथ है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य का नाम त्रिपुरा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के दक्षिण में स्थित देश श्रीलंका। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो यह लद्दाख है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में किया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम डूडन रेखा, जिसका निर्धारण 1896 में किया गया। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या 16। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर POK। भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा नियंत्रण रेखा, जिसे LOC के नाम से जानते हैं। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौता के तहत। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन। आदम का पुल स्थित है भारत तथा श्रीलंका के मध्य। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत तथा बांग्लादेश को। नेक्स्ट टॉपिक, भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा।
भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य क्षेत्रफल में लद्दाख। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य क्षेत्रफल में लक्षद्वीप। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में माहे। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन। सबसे लंबी नदी गंगा जिनकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। आगे बढ़ेंगे। सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गोदावरी। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना जो कि गंगा की सहायक नदी है। सबसे ऊंचा झरना चौड़ाई में जोग या गरसोप्पा। सबसे बड़ी झील बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ताजे या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का। सबसे ऊंची झील चोलामू झील जो कि सिक्किम में स्थित है, 5330 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। सबसे लंबा समुद्री तट मरीना बीच चेन्नई का है। लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। नेक्स्ट, लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में स्थित है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है जो कि राजस्थान में स्थित है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु। सबसे लंबी सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। नेक्स्ट, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक जिसका नया नाम श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन रख दिया गया। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। सबसे बड़ा या सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र। ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल कर्नाटक। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा आगरा। सबसे बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार नई दिल्ली। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद नई दिल्ली। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर कॉरिडोर तमिलनाडु। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है जिसकी लंबाई 183 मीटर है। सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन। सबसे बड़ा किला लाल किला दिल्ली। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा। सबसे गहरी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा। नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों का जनगणना 2011। लेटेस्ट जनगणना 2011 है। आपके आने वाले एग्जाम में जनगणना से एक प्रश्न अवश्य ही देखने को मिलते हैं। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, कन्फ्यूज़न होता है। दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष के रूप में 1921 को जाना जाता है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 है। जनगणना किस विषय में है तो जनगणना संघ सूची का विषय है जो कि 7वीं अनुसूची में है।
जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर। जनसंख्या का अध्ययन कहा जाता है डेमोग्राफी या जननांकिकी। 2011 का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लेडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी 1949 से 1953। 2011 के जनगणना आयुक्त C. चंद्रमौली जी थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़, यह 2011 के आंकड़ों के अनुसार। भारत में विश्व जनसंख्या का कुल 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत में पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़, जो कि टोटल जनसंख्या का 51.47% है। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़, टोटल 48.53% है। भारत में 10 की वृद्धि दर 17.7% थी। भारत की टोटल साक्षरता दर लिटरेसी रेट 73%। भारत में पुरुष साक्षरता 80.9%। भारत में महिला साक्षरता 64.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 महिलाएं 1000 पुरुष पे। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल 1084। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात वाला राज्य पुडुचेरी। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल 94%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप। आगे बढ़ेंगे। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दर दादर नगर हवेली। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला ठाणे महाराष्ट्र। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। कुल वर्तमान में 75 जिले। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानव शरीर। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार प्रति मिनट। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज मध्य कर्ण में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल। नेक्स्ट, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को कहा जाता है केलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मिमी। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। रक्त को शुद्ध करने का कार्य किडनी यानी वृक्क का होता है। लाल रक्त कण का निर्माण आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है।
WBC का जीवन काल, श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइड, लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट्स। ये दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। WBC को ल्यूकोसाइड, RBC को इरिथ्रोसाइड। शरीर का ताप नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त होता है? O। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर AB। नेक्स्ट, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा यानी स्प्लीन। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियों की संख्या पाई जाती है 12 जोड़ी, टोटल 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम से। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 या 23 जोड़ी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं बिनर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20 प्रकार की। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर एवरेज है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र का pH होता है 6। इसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है। विटामिन A संचित रहता है यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में 310 केल्विन। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ किया गया 1954 ईस्वी में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी। इनको 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में इनको भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान के निवासी थे। 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? 1980 में। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय 1997 में। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर। 1958 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। इनको 1958 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी। 1994 में इनको यह सम्मान दिया गया। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर
नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? अमेरिका के निवासी थे। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी। एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। 1965 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। 1976 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। इनकी कृति चिदम्बरा के लिए 1968 में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में हुई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला रीता फारिया। 1966 में इनके द्वारा मिस वर्ल्ड का खिताब जीता गया। मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन। उनको 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया। तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला राज्य का नाम मध्य प्रदेश। 1980 में प्रारंभ किया गया। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। 1998 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट टॉपिक भारतीय पुस्तक एवं उनके लेखक। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन देखने को अवश्य ही मिलता है। अर्थशास्त्र। लेखक कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, इनको तीनों नामों से जाना जाता है। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज। इम्पॉर्टेंट पुस्तक है इतिहास से संबंधित। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। मेघदूत कुमार संभवम लिखा गया कालिदास के द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखी गई। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन। राजतरंगिणी पुस्तक कल्हड़ के द्वारा लिखी गई इम्पोर्टेंट बुक। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक। शाहनामा फिरदौसी। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई इम्पोर्टेंट बुक। काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा लिखा गया। बाबरनामा के लेखक बाबर स्वयं है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। मिलपंदों के लेखक नागसेन। बुद्ध चरितम अश्वघोष के द्वारा लिखी गई। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक। भारत भारती और साकेत दोनों इम्पॉर्टेंट बुक मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई। यामा महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक। इस कृति के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया। यंग इंडिया महात्मा गांधी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। गोदान गबन कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की इम्पोर्टेंट बुक। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट टॉपिक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल। केरल का सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। सिकरी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है।
केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात, नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है, दाचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, मुदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु, सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, डम्फा अभयारण्य मिजोरम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा। यहाँ से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी और उनकी मुद्राएं आपको याद करके ही रखना है। भारत राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया। बांग्लादेश राजधानी ढाका, मुद्रा टका। भूटान राजधानी थिम्पू, मुद्रा गुलट्रम। नेपाल राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया। म्यांमार राजधानी नेपित्याओ, मुद्रा क्यात। चीन राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर। श्रीलंका राजधानी श्री जयवर्धनेकोट्टे, मुद्रा रुपया। ईरान राजधानी तेहरान, मुद्रा तोमान। इराक राजधानी बगदाद, मुद्रा दिनार। लेबनान राजधानी बेरूत, मुद्रा पाउंड। यमन राजधानी साना, मुद्रा रियाल। थाईलैंड राजधानी बैंकॉक, मुद्रा बाहत। इजराइल राजधानी जेरूसलम, मुद्रा न्यू शेकल। कतर राजधानी दोहा, मुद्रा रियाल। जापान राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन। सऊदी अरब राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल। दक्षिण अफ्रीका राजधानी प्रिटोरिया, मुद्रा रैंड। जिम्बाब्वे राजधानी हरारे, मुद्रा डॉलर। मिस्र राजधानी काहिरा, मुद्रा पाउंड। केन्या राजधानी नैरोबी, मुद्रा शिलिंग। कनाडा राजधानी ओटावा, मुद्रा होगी डॉलर। क्यूबा राजधानी हवाना, मुद्रा है पीसो। मोजाम्बिक राजधानी मपूतो, मुद्रा मेटिकल। संयुक्त राज्य अमेरिका राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर। इक्वाडोर राजधानी क्यूटो, मुद्रा सुक्रे। रूस राजधानी मॉस्को, मुद्रा होगी रूबल। पेरू राजधानी लीमा, मुद्रा न्यू सोल। डेनमार्क राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा क्रोन। ऑस्ट्रिया राजधानी वियना, मुद्रा शिलिंग। इटली राजधानी रोम, मुद्रा लीरा। आयरलैंड राजधानी डबलिन, मुद्रा पाउंड। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न, मुद्रा फ्रैंक। अफ़गानिस्तान राजधानी काबुल, मुद्रा अफ़गानी। बहरीन राजधानी मनामा, मुद्रा दिनार। मालदीव राजधानी माले, मुद्रा रुपया। कंबोडिया राजधानी न्योमपेन, मुद्रा रियाल। ओमान राजधानी मस्कट, मुद्रा रियाल। वियतनाम राजधानी हनोई, मुद्रा डॉग। फ्रांस राजधानी पेरिस, मुद्रा फ्रैंक। फिनलैंड राजधानी हेलेंसिंकी, मुद्रा मरक्का। नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, मुद्रा गिल्डर। हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, मुद्रा फेरिंग। सेशेल्स राजधानी विक्टोरिया, मुद्रा रुपया। इंग्लैंड या ब्रिटेन राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड। नेक्स्ट टॉपिक, प्रमुख मंदिर एवं स्थान। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी के कर्नाटक में स्थित है। विट्ठल मंदिर हम्पी के कर्नाटक में स्थित है।
मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। सुचिद्रम मंदिर कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। राजगोपाल स्वामी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ऐरावतेश्वर मंदिर दरसुराम तमिलनाडु में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला आंध्र प्रदेश में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, जम्मू में स्थित है। अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात में स्थित है। शिरडी साईं बाबा मंदिर शिरडी महाराष्ट्र में स्थित है। सिद्ध विनायक मंदिर प्रभादेवी मुंबई में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ मंदिर गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है। यमुनोत्री मंदिर उत्तर काशी जिला उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री मंदिर यह भी उत्तर काशी जिले के उत्तराखंड में स्थित है। इम्पोर्टेंट मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर यह भी उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा से ये तीनों मंदिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। कामाख्या मंदिर नीलांचल पहाड़ी गुवाहाटी असम में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा सौर मंडल। स्टैटिक जीके में भी इसका ये पार्ट हम लोग पढ़ते हैं और ज्योग्राफी का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सौरमंडल के खोजकर्ता कॉपरनिकस। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक केपलर। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। सबसे छोटा ग्रह बुध। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह का नाम बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट तारा सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं सूर्य एवं मंगल। ये दोनों ग्रह पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह यानी चंद्रमा नहीं है। लाल व हरा ग्रह। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। पीला तथा नीला ग्रह। पीला ग्रह बृहस्पति। नीला ग्रह पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र। भोर या सांझ का तारा शुक्र। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस मंगल का उपग्रह है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह हैं मंगल के। मंगल के केवल 2 उपग्रह फोबोस और डेमोस। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता का नाम गैलीलियो। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभ की संलयन। सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम गैस। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट या कोरोना। सूर्य के दीप्तमान सतह का नाम प्रकाश मंडल। सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। पृथ्वी के विपरीत दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाले ग्रह का नाम शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण पृथ्वी के दिशा के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय
क्रमशः 8.3 मिनट तथा 1.3 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8.3 मिनट में, वहीं चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 1.3 सेकंड में। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस, जिसकी खोज किया था पियाजी ने। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय 27 दिन 8 घंटे। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, बौना ग्रह प्लूटो, सेरस और एरिस। प्लूटो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया 2006 में। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया 2006 में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इस टॉपिक में हमको परियोजना का नाम, किस नदी पर स्थित है और वह किस राज्य में स्थित है, इसका अध्ययन करना है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है, यह पंजाब राज्य में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज ब्यास नदी पर स्थित है, राजस्थान राज्य में। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, तेलंगाना राज्य में। फरक्का बांध गंगा नदी पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है, गुजरात राज्य में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर बना है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर बना है, केरल राज्य में स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है, उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर बना हुआ है, महाराष्ट्र में स्थित है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर बना, कश्मीर में स्थित है। मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर बना है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बना है, झारखंड राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है, गुजरात राज्य में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना यह चिनाब नदी पर बना है, कश्मीर राज्य में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर बना, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और शैलियाँ। इसमें आपको नृत्य और संबंधित राज्य और उस नृत्य से संबंधित व्यक्ति का अध्ययन करना है। भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, संबंधित व्यक्ति यामिनी कृष्णमूर्ति। कथक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, इससे संबंधित व्यक्ति बिरजू महाराज। कथकली केरल राज्य का है, कृष्ण नायर। कुचिपुड़ी इम्पॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, यामिनी कृष्णमूर्ति संबंधित व्यक्ति हैं। ओडिसी उड़ीसा राज्य का है, केचुरल महापात्र इससे संबंधित व्यक्ति हैं। मणिपुरी मणिपुर का है, निर्मला मेहता। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का है, हेमा मालिनी संबंधित व्यक्ति। नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय राज्य और लोक नृत्य। इसमें आपको राज्य का नाम और उस राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य का अध्ययन करेंगे। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय राज्य और लोक नृत्य। इस टॉपिक में हम लोग राज्य का नाम और उसके सामने उस राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य को हम लोग पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश लोक नृत्य कुचिपुड़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है, या एग्जाम में बार बार पूछा गया है। असम राज्य लोक नृत्य बिहू। बिहार जट जाटिन विदेशिया कजरी। गुजरात गरबा और डांडिया। हरियाणा झूमर फाग जागोर। हिमाचल प्रदेश झोरा लोक नृत्य झाली छरही डांगी। जम्मू कश्मीर इम्पॉर्टेंट है, रऊफ। नेक्स्ट कर्नाटक इम्पॉर्टेंट है, यक्षगान। केरल
कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। महाराष्ट्र लावड़ी डिंडी, उड़ीसा गोटीपुआ छऊ झूमरा, पश्चिम बंगाल लोक नृत्य लाठी जतर बाउल छऊ, पंजाब का है भांगड़ा इम्पोर्टेंट है, गिद्दा दफ, राजस्थान का घूमर गणगौर झूलन लीला, तमिलनाडु लोक नृत्य भारतनाट्यम कुमी कोलकट्टम, उत्तर प्रदेश नौटंकी रासलीला, उत्तराखंड भेटिया नृत्य, मध्य प्रदेश लोक नृत्य है जावरा मटकी मंच, छत्तीसगढ़ लोक नृत्य है गौरमरिया पंडवाड़ी भारथरी चरित्र, झारखंड लोक नृत्य है झूमर सरहुल, ये सरहुल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश बुइया छालो वांचो पासी, मणिपुर डोल चोलम थांगटा, मेघालय लोक नृत्य लाहो नोंगक्रेम सादसुक, मिजोरम चेराव खुल्लम चैलम, नागालैंड रंगमा बांस नृत्य, त्रिपुरा होजगरी गारिया झूम, सिक्किम लोक नृत्य है सिंघी झाऊ यांगझाम, लक्षद्वीप कोलकली परिचकली लावा। नेक्स्ट टॉपिक भारत के क्षेत्रीय त्यौहार। इसमें हम लोग त्यौहार का नाम, संबंधित राज्य और उसका महत्व और मनाए जाने वाली तिथियां यानी कि महीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। त्यौहार का नाम है पोंगल। यह मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। यह जनवरी महीने में मनाया जाता है। यह फसलों का त्यौहार है। प्रकृति और सूर्यदेव को समर्पित यह त्यौहार है। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। यह अगस्त और सितंबर महीने में मनाया जाता है। यह भी फसलों का त्यौहार है। राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाने वाला त्यौहार या उत्सव है। बैसाखी यह पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। अप्रैल महीने में मनाया जाता है। फसलों का त्यौहार है। पंजाबी नव वर्ष के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह जनवरी महीने में मनाया जाता है। सर्दी के अंत का जश्न मनाते हैं। उगादि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाने वाला त्यौहार यह मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है। तेलुगु और कन्नड़ नव वर्ष के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। विशु यह केरल में मनाया जाता है। अप्रैल महीने में मलयालम नव वर्ष को सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू इम्पोर्टेंट है, असम में मनाया जाता है। यह असमिया नव वर्ष में 3 बार मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर में मनाया जाता है। मकर संक्रांति यह महाराष्ट्र और कर्नाटक में मनाया जाता है। जनवरी महीने में फसलों का त्यौहार है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। छठ पूजा जैसे आप सबको पता है बिहार और उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। यह नवंबर महीने में दिवाली के छठे दिन मनाए जाने वाला त्यौहार है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए सूर्यदेव को धन्यवाद किया जाता है। गणगौर राजस्थान में मनाया जाने वाला त्यौहार है। मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है। वैवाहिक सुख, जीवन साथी की भलाई का जश्न सेलिब्रेट करते हैं। नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। अगस्त और सितंबर में यह फसलों का त्यौहार है। जब नई फसलें आती हैं तब यह त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। हार्नबिल यह नागालैंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह दिसंबर महीने में मनाया जाता है। नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हैं। त्योंग यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। जनवरी महीने में मनाया जाता है। बुरी आत्माओं से बचने के लिए मठवासी त्यौहार के रूप में यह सेलिब्रेट किया जाता है। लोसार या लद्दाख और सिक्किम में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। फरवरी और मार्च में मनाया जाता है तिब्बती नव वर्ष के उपलक्ष्य में। त्रिशूलपुरम केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह अप्रैल और मई में मनाया जाता है। मंदिर उत्सव जो हाथियों के जुलूस के लिए मनाया जाता है। पौष मेला
पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। दिसंबर महीने में बंगाली विरासत और सांस्कृतिक का जश्न मनाया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, पर्यटन स्थल, निर्माणकर्ता एवं वर्ष। अजंता की गुफा गुप्त शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया 200 ईसा पूर्व में। एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया 450 से 600 ईस्वी के मध्य। कांचीपुरम का मंदिर पल्लव राजाओं द्वारा बनवाया गया 6ठी सदी में। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया। इम्पोर्टेंट है कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाया 1193 ईस्वी में। कुतुब मीनार को पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया 1199 में। कोणार्क का मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने निर्माण करवाया 13वीं सदी में। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। हिज खास अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण करवाया गया 1305 ईस्वी में। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया 1458 से 1468 ईस्वी के मध्य। आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर ने करवाया 1566 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया 1771 में। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया 1591 में। निशात बाग का निर्माण आसिफ अली ने करवाया 1366 ईस्वी में। दीवाने खास का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया 1637 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया 1630 से 1652 के मध्य। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया 1644 ईस्वी में। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया 1646 से 1653 के मध्य। लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया 1648 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया 1800 ईस्वी में। हवा महल का निर्माण महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया 1799 ईस्वी में। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।